अब हम एक्सरसाइज 8.6 का लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम अच्छे से पढ़ना। देखो मैं बताता हूँ उसमें क्या गिवन है। आपको ये बोल रखा है कि एक इलिप्स एक दीर्घवृत्त है जिसका इक्वेशन ये है हमारे पास, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको 11th की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। अगर हम एक एक चीज बताने जाएंगे तो बहुत लेंथी ये क्वेश्चन होने वाला है, फिर भी मैं जितना कोशिश है उतना बताऊंगा। देखो ये इलिप्स है, ये इसका टेंजेंट बनाया क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट पर ही बनता है, ये इसका नॉर्मल बनाया, ठीक है, इस पॉइंट पी पर। अब इक्वेशन देखो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, जब ये आप निकालने जाओगे ट्राइंगल फॉर्मूले से तो ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो क्या आते हैं, a cos थीटा b sin थीटा, ये आपने पढ़ा होगा कई बार। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट a cos थीटा और b sin थीटा है। बच्चों बस आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं हम। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हमें पॉइंट गिवन होता है, स्लोप हमें गिवन होता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से। और आपको पता है जो टेंजेंट का स्लोप होगा उस तो m1 m2 बराबर -1 होता है, तो यहाँ से m2 यानी नॉर्मल का स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो इतनी रामायण में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज आप याद कर लेना कि नॉर्मल का इक्वेशन जो होता है वो क्या होगा, एक जब इक्वेशन ये दे रखी हो ना, ax sec थीटा माइनस by cos थीटा, ax sec थीटा माइनस by cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं इन दोनों को उधर ले गया तो ये वाली चीज प्लस की हो गई, ये माइनस की हो गई, और ये ऐसे का ऐसा लिख दिया, बराबर में 0 ला दिया मैंने। क्लियर है। अब आपको जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं, क्वेश्चन में जो पूछा है ना, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है इस नॉर्मल पर सेंटर से, इस नॉर्मल की सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, वो भी मैक्सिमम a माइनस बी शायद प्रूफ करनी है ना, तो ये चीज निकालनी है। तो बच्चों आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी है जो मैं आपको बताता हूं। देखो इधर एक पॉइंट से एक लाइन पर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं और इस लाइन की इक्वेशन मान लो ax प्लस by प्लस c है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस को d मानो। तो बच्चे डिस्टेंस d का फॉर्मूला क्या होता था, d का फॉर्मूला देखो क्या होता था, डिस्टेंस का ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है तो इस पर हमेशा मोड़ लगा होता है। तो अब आप ध्यान से देखो a b c तो ठीक है, देखो ये इक्वेशन है नॉर्मल की, है ना, यही तो नॉर्मल पे तो जा रहा है परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल की इक्वेशन है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट तो माइनस a sec थीटा है, यानी a का वैल्यू, b के प्लेस पर b cos थीटा है, और c के प्लेस पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, और x1 y1 यानी जिस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, कहां से डाल रहे हो, सेंटर से, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, नहीं होते। तो अब इस फॉर्मूले पर जाओ, तो इस डिस्टेंस को मैंने p मान रखा है, ठीक है, p मान लिया थोड़ी देर के लिए बराबर में। अब आप देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। बच्चों ये x1 और y1 की वैल्यू है कितनी, 0, 0। तो यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, ये होने वाला a और b रखने के मतलब भी कहे तो होने वाला तो 0 ही है। तो ऊपर तो क्या बचा, सिर्फ c, और c क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर दिख रहा है, देखो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें डिस्टेंस निकाल ली है हमने। अब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमें इसकी पता करनी है। तो पहले आप इतना नोट करें, ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ये आया कहां से मैंने आपको समझा दिया, आप इसको नोट कर लेना साइड में, अगर समझ में आए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो पोज करें और एक बार से नोट करें, अच्छे से नोट कर लेना। अब हमें इसे किसी की भी जरूरत नहीं, सिर्फ इसके अलावा तो मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, डायग्राम भी। तो बच्चों हमें जो p मिला है वो मिला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको सिर्फ इतना सा समझना है, देखो ये तो है कांस्टेंट, हियर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच कॉन्स्टेंट। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का फर्क इससे ही तो पड़ेगा, डिनोमिनेटर से। तो मैं लिखता हूं P विल बी मैक्सिमम व्हेन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा विल मिनिमम। अरे देखो, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही ये बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ये मैक्सिमम होगा कब? जब ये वाली वैल्यू मिनिमम आएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता कर रहे हो, तो ये हमारे लिए एक नया क्वेश्चन हो गया। अब अंडर रूट को हम छोड़ के चले, सिर्फ इसकी पता कर लो आप मिनिमम वैल्यू। तो अब यहां से क्या लिखते हैं बच्चे, इसको मैं y के बराबर मान लेता हूं। लेट y बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका हमें मिनिमम वैल्यू पता करना है। ये हमारे लिए नया क्वेश्चन हो गया। तो अब आपको पता है कि इसके थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y डैश क्या आएगा। देखो 2 आगे आएगा तो 2a स्क्वायर सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। आपने 2a स्क्वायर सेक थीटा तो एक बार वैसे ही आएगा, और फिर सेक थीटा का करोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर? ऐसे यहां देखेंगे आप 2b स्क्वायर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। इसको थोड़ा सा ही देख लें आप। y डैश इज इक्वल टू, देखो 2 कॉमन ले लिया मैंने, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस b माइनस आ जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया। अब इसको फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अपोज करके नोट करें इसे। ये हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ना, p अधिकतम होगा जब ये न्यूनतम होगा। देखिए इसको पुट y डैश इज इक्वल टू 0, इसको 0 के ये 0 हो जाएगा। तो आपको देखो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा बराबर 0। तो आप इसको उधर ले जाओ, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा बराबर बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। यहां से इसको उधर इसको उधर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू देखो, तो सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा में अब डिवाइड करोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा का। यार आप इसे साइन कॉस में बदल के खुद देखना, ये बच्चे टेन की पावर 4 थीटा आ जाएगा। इतना आप खुद कर सकते हैं, 10 की पावर 4 थीटा। अब ये 10 की पावर 4 थीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएं तो उधर भी एक स्क्वायर हट जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर बच्चे क्या मिल गया, b बाई ए। बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम मैक्सिमा मिनिमा चेक कर लेंगे। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर b अपॉन ए आ चुका है हमारे पास। ठीक है, एक बार आप यहां तक इसे नोट करेंगे। अब आपको पता है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए बाहर 2 कॉमन था ना, देखिए आप निकालने में से बच्चों देखो, जब y डबल डैश करेंगे आप खुद निकाल लेना। यही तो था y डैश, ये था, तो मैं इसका एक साथ कर रहा हूँ। कांस्टेंट को तो क्या लिखना बार बार। तो देखो 2 आगे आएगा है ना, फिर सेक थीटा का होगा। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर सेक थीटा का करोगे सेक थीटा टेन थीटा, और ये टेन थीटा से मल्टीप्लाई, दो फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई, प्लस यहां पर भी अब देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसा आ जाएगा, और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका काम, माइनस बी स्क्वायर कॉट थीटा ऐसे का ऐसा आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का करो 2 कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा का करोगे माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये हो गया। फिर अब आपको पता है बाहर माइनस लगा हुआ है तो यहां भी माइनस आ जाएगा। बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा में से का ऐसा लिख देते हैं, और कॉट थीटा का होगा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा। इसको थोड़ा सा ही ढंग से लिख लें आप, y डबल डैश बराबर 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा।
क्लियर है बच्चे? प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा, ये भी प्लस 2b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट माइनस ये भी प्लस b स्क्वायर यहां पर कि ये देखो कोसेक b स्क्वायर, जब आपने कोसेक थीटा का डिफरेंट कॉट थीटा का ये नहीं होता, कॉट थीटा का सही लिख लेना माइनस कोसेक थीटा, तो ये कोसेक की पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास y डबल डैश आया। अब आपको देखो है ना, कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब आपको पता है tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप b अपॉन ए रख भी लोगे तो y डबल डैश जो है tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या रख लोगे, b अपॉन ए। है तो यार प्लस प्लस ही दिख रहे होंगे आपको ये सारी चीज, तो कुछ भी इसमें नेगेटिव आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो चीज होगी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप भली बात ही जानते हैं, ग्रेटर देन जीरो मतलब y हैज मिनिमा एट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b अपॉन। तो लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए, तो y की मिनिमम की वैल्यू चाहिए, और y आपके पास था क्या, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो आप मुझे इतना सा बताओ, ये सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पर आप रखोगे बच्चे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर, सॉरी ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जब आप देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या रखोगे यहाँ, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर थीटा की क्या रखोगे, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इतना काम आप खुद करना, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। y की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और cot स्क्वायर थीटा के प्लेस पर रखोगे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो y की मिनिमम वैल्यू आ गई, तो आपको पता है y मिनिमम होगा तो p मैक्सिमम होगा, और p मैक्सिमम आएगा कैसे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमारे पास ये था अंडर रूट a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को तो मैंने लिख दिया ये, और आपको पता है इसकी वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो बच्चे इतना सा पता है, स्क्वायर से रूट हटेगा तो a प्लस बी बचेगा, ये कैंसिल हुआ, क्या आ गया आपके पास a माइनस बी। तो इस तरह से p की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आई, a माइनस बी, और हमें यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो देखो वीडियो के यही फायदे हैं, आप कितनी बार भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बार बार इस क्वेश्चन को देखते रहना, तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से 8.7 कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम मिसलेनियस के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।